हरे कृष्णा। तो नैमिषारण्य का जो स्थान है यहाँ पर व्यास गद्दी कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक इतिहास में ऐसी बात नहीं आती है कि व्यास जी यहाँ पर आए या व्यास जी यहाँ पर रहे। व्यास गद्दी का तो मतलब होता है कोई भी वक्ता जब आसन पर बैठता है प्रवचन देने के लिए तो उसको व्यास गद्दी कहा जाता है। व्यास आसन हम लोग बोलते हैं या व्यास गद्दी बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति व्यास देव की शिष्य परंपरा में कुछ अगर बोलता है, प्रवचन देता है तो व्यास गद्दी। तो वो व्यास गद्दी यहाँ पर जो सूत गोस्वामी थे तो उन्होंने 18 पुराण जो है सुनाए हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो ये जो है उसी को ही व्यास गद्दी कह सकते हैं कि वो व्यास गद्दी पर बैठे, यानी व्यास जी से जो उन्हें प्राप्त हुए 18 पुराण तो वो उन्होंने सुनाए, है ना। लेकिन और इससे अगर आप गहराई में जाएं तो जो सूत जी हैं, उग्रश्रवा नाम के जो सूत हैं तो उन्होंने 18 पुराण व्यास जी से नहीं सुने ना। इनके पिता थे रोमहर्षण सूत, तो वो बैठे हुए थे व्यास गद्दी पर 18 पुराण सुनाने के लिए और व्यास जी से उन्होंने प्राप्त किए थे 18 पुराण। लेकिन बलराम जी जब तीर्थों की यात्रा करते हुए इस स्थान पर आए तो नैमिषारण्य के जितने ऋषि थे सब उठ के खड़े हो गए। बलराम जी आए, उनको आसन दिया और सब लोग जो है उनका कुशल मंगल पूछ रहे हैं। और समय बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण सूत जो व्यास आसन पर बैठे हुए हैं तो वो जो है अपने इस तरह से ऐसे किए हुए हैं और वो बलराम जी का जो है स्वागत नहीं कर रहे हैं, संकेत भी नहीं कर रहे हैं, सम्मान का कोई संकेत भी नहीं कर रहे हैं। तो बलराम जी को बड़ा जो है अजीब लगा कि जो इतने योग्य जो तपस्वी और ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, तो वे तो मेरा सम्मान कर रहे हैं और ये सूत जाति का व्यक्ति है और ये जो है अपने ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है तो अपने को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो अधर्मियों का विनाश करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। और उन्होंने एक सींग से ही जो है उसमें ब्रह्मास्त्र का जो है अभिमंत्रित कर दिया उस सिंह को और मार दिया और सींग से ही वो मर गए, रोमहर्षण सूत मर गए। तो जितने ऋषि 88,000 ऋषि मुनि थे तो उन्होंने जो है हाहाकार किया। उन्होंने कहा कि आपने जो है ये तो जो है बड़ा अनिष्ट कर दिया, क्योंकि हमने इनको जीवन की जो है लंबी अवधि दी थी, लंबी आयु दी थी और बोलने की शक्ति भी दी थी कि ये 18 पुराणों को सुनाएंगे, तो आपने इनको मार दिया। तो हमारी जो आशीर्वाद, हमारा जो आशीर्वाद है वो व्यर्थ हो गया। तो बलराम जी बोले कि अगर आप लोग ऐसा मानते हैं तो आप लोग बताइए, आप कहिए तो हम इनको जीवित कर दें। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, आपने जो किया वो भी सही किया, क्योंकि वो भी कारण उचित था कि आपने इनको वध किया। तो आपने जो वध किया तो उसको भी आप जो है व्यर्थ मत कीजिए और जो हमने आशीर्वाद दिया था वो भी व्यर्थ ना जाए, आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए। तो बलराम जी ने कहा ठीक है। तो ये कहा जाता है आत्मा व जायते पुत्रः, कि व्यक्ति की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो रोमहर्षण सूत जो है, जो मेरे द्वारा मारे गए हैं, इनका जो पुत्र उग्रश्रवा नाम का सूत है उसको मैं जो है लंबी आयु देता हूँ और बुद्धि और विवेक सब प्रदान करता हूँ और वो जो है आप लोगों को 18 पुराण सुनाएंगे। तो बलराम जी ने इस प्रकार से जो व्यवस्था की, तो ये वही स्थान है जहाँ पर व्यास जी के शिष्य थे रोमहर्षण सूत, और उग्रश्रवा सूत जो है वो व्यास जी के शिष्य नहीं थे, बलराम जी की कृपा से उन्हें जो है वो शक्ति प्राप्त हुई, सुनाने की शक्ति प्राप्त हुई, समझने की शक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सूत गोस्वामी जो भागवत पुराण सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि पूर्व काल में जो ये श्रीमद् भागवत की जो कथा हुई थी तो उसमें मैं भी सुन रहा था।
जब सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर में भागवती कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज को, तो उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था, तो मैंने सुना है, तो उसके आधार पर मैं आपको भागवती कथा सुनाऊंगा। तो उग्र श्रवा सूत ने ये नहीं कहा कि उनको व्यास जी से प्राप्त हुई, है ना। तो भागवत कथा जो है उन्होंने इस प्रकार से सुनाई। और भविष्य पुराण में जो महोबा में कृष्णावतार जो भगवान का चरित्र है, तो वो उन्होंने कैसे प्राप्त किया, तो उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई, व्यास जी से नहीं है, उन्होंने सुना। वो कहते हैं कि मैंने योग बल से ही देखा है कि भविष्य में ऐसा होगा, और भविष्य में जो होगा उसको वो जो है ऐसे सुना रहे हैं जैसे हो चुका है ना, इस तरह से सुना रहे हैं, है ना। तो वो जो है सूत गोस्वामी ने जो उनके आगे होने वाले जो उनके अवतार की कथा है वो सुनाई है। और वो जो वर्णन किया है उसमें उदय सिंह भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं उदय सिंह के रूप में प्रकट हुए और बलराम जी आह्लाद के रूप में प्रकट हुए, तो उनके जो है जन्म की तिथि का सब वर्णन किया पूरा। अब देखिए भविष्य में जो होगा उनका जन्म, उनके जन्म की तिथि का सब पूरा वर्णन कर दिया, है ना। और शिलालेखों के आधार पर पता चलता है कि 1150 में उदय सिंह का जन्म हुआ। लेकिन 1150 में उदय सिंह का अगर जन्म हुआ तो सूत गोस्वामी जो बता रहे हैं ग्रहों की स्थिति और वार और नक्षत्र वो सब नहीं मिलते। तो हमने कंप्यूटर में देखा तो 1157 में वो जो है सब मिलते हैं कि बुधवार का दिन था और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, ये सब जो है उसमें 1157 में मिले। और 1157 में उदय सिंह का अगर जन्म मान लिया जाए तो सूत गोस्वामी आगे की लीलाएं बताते हैं कि कितने वर्ष की आयु में उन्होंने ये लीला की, कितने वर्ष की आयु में ये लीला की, और वो तिथि का जो बताते हैं कि इस तिथि में ये लीला हुई। तो जो वार उन्होंने बताया तो वार भी मिल गया पूरा। तो सूत गोस्वामी ने भविष्य की जो कथा है भगवान की वो अपने योग बल से सुनाई। तो ये बलराम जी की ही कृपा, बलराम जी की कृपा से सूत गोस्वामी जो है ये सब जो है 18 पुराण सुना सके, जबकि उन्होंने व्यास जी से नहीं प्राप्त की। और व्यास जी से जो प्राप्त किए थे रोमहर्षण सूत ने, तो वो जो है बलराम जी के द्वारा मारे गए और वो जो है 18 पुराण यहाँ पर नहीं सुना पाए। तो इससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है कि बलराम जी जो है आदि गुरु हैं, और बलराम जी अगर कृपा करें तो हमें भी वो सब तत्व प्राप्त हो जाएगा जो कि श्री कृष्ण को समझने के लिए, श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए जो आवश्यक है। तो वो जो है तत्व से गुरु तत्व हैं, बलराम जी गुरु तत्व हैं, और वो हमें शिक्षा भी दे रहे हैं कि हमें कैसे जो है जो सम्मानित लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो बलराम जी ये भी शिक्षा देते हैं इस लीला के द्वारा कि रोमहर्षण सूत को सम्मान बहुत मिला, ऊंचा आसन मिला, लेकिन बलराम जी का वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, जबकि जितने ऋषि मुनि जिन्होंने उनको सम्मान दिया तो बलराम जी का सम्मान कर रहे हैं, तो वो उचित नहीं। तो इसलिए जो भी कथा होती है, मंदिरों में भी कथा होती है, क्लास होता है, और कोई सन्यासी आ जाए, महाराज आ जाए, तो जो व्यासासन पर बैठा हुआ जो भक्त होता है तो माइक पर ही जो है उनका सम्मान करता है, स्वागत करता है। तो ये शिष्टाचार है। ये अच्छा नहीं है कि मान लीजिए कि मैं व्यासन पर बैठा हुआ जो है क्लास दे रहा हूँ और कोई जो सम्मानित हैं सन्यासी हैं अगर आए हैं भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो मैं माइक पर जो है उनका सम्मान ना करूं, तो अपना क्लास उस समय के लिए बंद करके माइक पर उनका नाम ले करके उनका सम्मान करें उनकी। तो ये बलराम जी जो है हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कथा सुनाने का भी जो है एक शिष्टाचार होता है। फिर ये नहीं है कि हम कथा कर रहे हैं तो कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, सम्मानित व्यक्ति आ जाए तो हम तो अपने इस तरह से अकड़े रहें कि हम तो बहुत बड़े बन गए, अब हमको ज़रूरत नहीं है कि कोई गुरु है और कोई सन्यासी है या कोई सीनियर है अपना, तो उसका जो है हम कुछ सम्मान ना करें और जो है उनको सम्मान का संकेत भी ना करें। ये जो बातें होती हैं ये बड़ी जो है सूक्ष्म बातें होती हैं, समझने की बातें होती हैं। बलराम जी अगर
प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारी जो कथा है वो जो है फिर क्या हो जाएगी, उसका जो है दोष बनेगा उसमें, तो हमें जो है शिक्षा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। Now, बंद करो इसको।